स्वागत है भाई प्रोटाक्स के 4th एपिसोड के अंदर। तो यार देखो ये ना हम लोग परसों ही बना रहे थे। तो क्या हुआ यार, अजान भाई और मेरे बीच थोड़ा सा मतलब हो गया था यार, झगड़ा सा हो गया था, तो हम लोग बात नहीं कर रहे थे। तो लेकिन अब थोड़ा सा सुलझाया मैटर, और भाई भाई ये कोहली सीन का चल फैन रहा है, है ये कोहली तुम्हारा। का फैन है, पहले बता दूं आपको, नहीं, खुद ही कोहली समझ का लेना। फैन नहीं है। ठीक है। तो बाकी यार अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार देखो अभी रॉयल रंबल आने में 4-5 नहीं 3-4 दिन ही बचे हैं, ठीक है। अब पूरा जो स्टेडियम स्टेडियम है पूरा बन चुका है, ठीक है। अब देखो सेथ रॉलिंस नहीं आने वाला, रोमन रेंस आने वाला है, ठीक है। भाई सेट ने अब तो रोमन रेंस खुद से रोमन कंफर्म रेंस कर की दिया है कि स्पेशल वो तो एंट्री नहीं आने मतलब वाला। प्लान हो रही है, ठीक है। रोमन रेंस की स्पेशल एंट्री प्लान हो रही है। अभी देखो सेथ रॉलिंस ने बोला था कि देखो मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, डॉक्टर ने मना करा है रॉयल रंबल में आने से। लेकिन यार मुझे तो देखो अभी भी भाई उस पर लेकिन डाउट आर है, यू क्रेजी वो बंदा मैन? आएगा। डिड यू बिलीव के कि जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर जो कहते हैं वो होता है? तुझे लगता है ऐसा? भाई बिल्कुल हो तो है। ना ना भाई, यही तेरी गलत सोच है। ये बिल्कुल चीज बिल्कुल ही झूठा है, यानी कि ना के बराबर इसमें कोई सच नहीं है। क्योंकि जो भी कहते हैं ना ये होता नहीं है। सच रोलिंग कभी तुम्हें तो अच्छा, मुझे तू बता कि तुझे लगता है कि सच कभी टीवी के सामने, कैमरे के सामने इस बात को यानी कि एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ वो तो रॉयल रंबल के अंदर आएंगे? तो क्या वो सच पागल है? वो क्यों बताएंगे भाई कि वो रॉयल रंबल के अंदर आएंगे, 30 नंबर पे आएंगे, जो भी झोल करना उन्होंने वो करेंगे? कभी भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शायद खुद से इस बात को कंफर्म करे। वो तो यही कहेगा कि ना मैं तो नहीं आऊंगा। भाई वो क्यों सच बोलेगा? वाला डब्ल्यूडब्ल्यू इसको छोड़ेगी अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू की परमिशन के बगैर बताएगा कि मैं तो आऊंगा? तो इसका मतलब वो आने वाला है ना। 100% भाई। बिल्कुल। लिखवा ना लो, ये तो मैं एक चीज कहूंगा ओपन चैनल से, मैं कभी भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता। क्योंकि भाई मैं खुद, मुझे थोड़ी इंजरी हुई है, हुई तो शायद कोई आप बहुत ज्यादा अच्छा जानते हैं, बट मुझे इतना हाँ पता है जी। कि वो खुद से बंदा कभी सच नहीं बोलेगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं कोई भी नहीं बोलता है वैसे। अब ब्रॉक लेसनर ने भी ये नहीं बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने उसका केस मतलब खत्म कर दिया है और अब वो वापस आने वाला है। कोई नहीं बताता भाई यार, वो तो ब्रॉक अनरियल लेसनर के यार। अंदर भी उन्होंने चीज डिस्कस की, कि वो तो यानी कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है जनरल ग्रांट वाली, कि उस केस को तो उन्होंने अनरियल के अंदर, जो अनरियल का सीजन 2 है उसके अंदर भी उन्होंने कोई इसके बारे में बात भी नहीं की। यहाँ तक कि ब्रॉक लेसनर ने हाँ। बहुत थोड़ा दिखाया था कि लोग उस वाली चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस ही ना करें। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो फुल इसको इग्नोर किया अपनी तरफ से। हाँ, अब बात करेंगे भाई कोडी रोड्स के बारे में। तो देखो यार बोरिंग कोडी रोड्स रोड्स गलत बोल रहा है भाई तू। बोरिंग रोड्स है इसका नाम। यार देखो कोडी रोड्स के लिए प्लान हो रहा है रॉयल रंबल, ठीक है, रॉयल रंबल 2026 का। अब अजान भाई और मेरे अंदर चल रही है कंट्रोवर्सी, खतरनाक वाली कंट्रोवर्सी। अब मैं बोल रहा हूँ कोडी रॉयल रंबल जीतेगा, और अजान भाई बोल रहे हैं रोमन भाई ये वाला कोडी रॉयल कैसे रंबल जीत जीतेगा। सकता है मुझे बता। हाउ इट्स पॉसिबल मैन के कोडी जीतेगा तीसरी बार? भाई मैं टीवी ना तोड़ दूं, बल्कि अपना टीवी क्यों तोड़ूंगा? वो तो नुकसान तो मेरा ही होना है ना। फिक्र ना करो भाई, बट ट्विटर में फुल गालियां छापूंगा इसको मैं। अजान भाई एक बात ध्यान से सुनो, देखो रोमन के लिए चलो रोमन को तुम जितवा दोगे, तो रोमन का मैच करवाओगे किसके साथ? सीएम पंक रोमन का तुम करवाओगे, ब्रॉन ब्रेकर भाई कहाँ मेरी बात जाएगा? सुनना, चल रोमन को जितवा दिया तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को बोला ड्रू मैकिंटायर। सो इट्स क्लियर, आप रोमन का मैच ड्रू कैसे करवा सकते हो? रोमन को चैंपियन अच्छा बनाओ, तो कोडी का एलिमिनेशन अच्छा रीमैच चलो कराओ, कोडी को फिर से अच्छा रोमन चलो हराए। अच्छा चलो एलिमिनेशन चेम्बर जितवा दो कोडी को। तो कोडी तो एक तो ना जीतेगा ही ना कोडी, भाई, मैं तुम्हें लिख कोडी कर दे रहा हूँ। जीतना डिजर्व ही नहीं एलिमिनेशन करता। मैं चेम्बर ले कहता लो हूँ या उस फिर बंदे को रॉयल फेंक रंबल ले दो, लो। किसी ट्रैश में जाके फेंक दो, वो नहीं डिजर्व करता भाई। अब उसको जीतना, उसकी किस्मत से हटा दो, अब उसने जितना पुश लेना था दैट्स इनफ यार। अब इससे ज्यादा उसको मिलना नहीं चाहिए, अब उसको किसी और ठिकाने लगा दो भाई। अरे अजान भाई तुम मेरी बात तो मानो। एक एलिमिनेशन चेम्बर और रॉयल रंबल, इन दोनों में से एक तुम लिख कर ले लो, कोडी एक तो विन करेगा। और ना मुझे भाई, हंड्रेड ये तो परसेंट चीज होने से ना रही। ये ट्रिपल रॉयल एच रंबल सन की जो जीतेगा मर्जी वो। करता रहे भाई, बट मुझे, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट आ चुका हूँ कोडी रोड से भाई। उसकी स्टोरी लाइन यानी कि कोई मजा स्वाद ही ना। चलो यार तू कहता है कि रोमन रोमन ठीक है, रोमन को तुम ना जितवा रंबल, या किसी और डिजर्विंग को जितवा दो। मैं हर बार यही कहता हूँ, किसी डिजर्विंग रेसलर को जितवा दो, ब्रॉन ब्रेकर को जितवा दो। एक्चुअली वो बैटिंग और उसके अंदर भी वो बंदा ऊपर है, या तो रोमन को जितवा दो, किसी और को जितवा दो, रैंडी को जितवा दो, जो बंदा इतने सालों से अपने आप को कोस रहा है। एलए नाइट को जितवा दो। अनरियल की डॉक्यूमेंट्री में बेचारे का मुंह देखने वाला था, बट अगर आपको जिताना है तो किसको जिताना है? बोरिंग रोड्स को, यानी कि अमेरिकन नाइटमेयर को जितवाना है। अरे यार देखो तो भाई आई एम ये सो जो है ना हीटेड, मैं सच बताऊं, ट्रिपल मैं एच है ना, पूरा तपा पड़ा हूँ इस ट्रिपल बंदे पे। एच। अरे अजान भाई ट्रिपल एच ना कोडी रोड्स को कुछ मानता है, अब वो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। भाई वो क्या मतलब मानता है? मुझे पता है वो रात में क्या मानता है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है ना, उसको एक्सपोज करना पड़ना है, एंड गलत ये चीज बंदे। होनी चाहिए। और इसको कौन करेगा? वो एक ही बंदा है, द ट्राइबल चीफ, द रोमन हेड ऑफ रेंस। द टेबल, रोमन मेरी रेस। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, देखो तुमने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा अनरियल की,
ट्रिपल एच ने सबसे पहले इंजरी के बारे में किसको बताया? कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स हो तुम्हें पता भाई, इसको है खुश भी तो करना है सेथ ना, वो खुश रॉलिंस होगा तो रात जरा अच्छी हो पाएगी, ओ मेरा मतलब। सेथ रॉलिंस हाँ, बात इंजर्ड हो करो। गया है। वाह यार क्या बंदा है यार। और अभी देखो 2K26 गेम का कवर स्टार बन गया है, ठीक है, एक दूसरे एडिशन का बना है। लेकिन भाई क्या बोलूं मैं उस मेन बंदे एडिशन को के यार। तो हमारे बेस्ट इन सीएम द पंक वर्ल्ड है को ना, बना सीएम देते। मेन एडिशन के। अरे देखो यार मैं तुम्हें सच बताऊं, सीएम भाई पंक सबसे बनने बड़ी वाला है। चूस मैं तुझे बताऊं कि इन्होंने क्या किया। सर्वाइवर सीरीज के पोस्टर में मुझे तू खुद बता के ब्रोक और रोमन की राइवलरी है ना इतने सालों से। ब्रोक और कोडी का बिल्कुल। तो किसी सेंस बनता ही नहीं है, रोमन और ब्रोक की ज्यादा राइवलरी बड़ी है। तो इधर फेस टीम का जो, यानी कि जिसको पोस्टर के मेन रोल दिया गया, पोस्टर का मेन पोस्टर बॉय बनाया गया, तो वो कोडी को बना दिया। यार कि तू मुझे खुद बता कि कोई पेयर मैच हो रहा है इधर ब्रोक और कोडी का, कोई सेंस बन रही है? अगर रोमन और ब्रोक करते तो वो ज्यादा वही ना तो। होता। अब देखो, अब देखो ब्रॉन विजन द विजन थी। विजन किसकी थी? ब्रॉन बेकर की। आगे किसको रखा गया? ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर की टीम थी। अब देखो कोडी ऊपर वाली टीम में देखो कोडी को सबसे आगे रखा गया। और कोडी ना कुछ लीडर वीडर था, कोई भी नहीं था। चलो अगर तुम्हें लीडर को ही रखना था तो सीएम पंक को रख देते। सीएम पंक ने, तुमने बोला था ना कि सीएम पंक की टीम है ये, भाई रोमन को बना देते। रोमन को बनाना था तो ठीक है। कोडी को क्या जरूरत थी? भाई कोडी पहले क्या मैं लगता है सच बताऊं तो तुम्हारा? रेसलमेनिया 40 के टाइम पे मैं सुन सुन के पक गया था कि क्या कहते हैं, फिनिश द स्टोरी माय फादर से, क्या कहते हैं, फिनिश द स्टोरी। यार यानी कि नोबडी केयर्स योर स्टोरी। अब कोई तुम्हारी स्टोरी की केयर नहीं करता, सब बकवास है। बस हो गई ना स्टोरी खत्म, 2 बार हो गई। बकवास। सीना को तुमने हरा दिया, हो गई स्टोरी खत्म। रोमन का तुमने टाइटल खत्म कर बिल्कुल। दिया, हो गई स्टोरी खत्म। तो भाई कितनी स्टोरी चलानी है? यानी कि सारी उम्र मैं इस बंदे को रोता हुआ ही देख रहा हूँ एक बार। या तो इसके हिल्डर करवा के इसको किसी साइड में लगा दो, कोडी को। एक्चुअली आई डोंट हेट कोडी रोड्स, जो बात है मैं कोडी रोड्स को हेट नहीं करता। बट जो अभी उनकी स्टोरी लाइन जा रही है, जो करंट सिचुएशन है उनकी, जब रोमन अंडरटेकर को बीट किया था तो जितना बू रोमन को मिला था, इससे कई ज्यादा बू अगर रोमन, सॉरी, द कोडी रंबल को जीत जाता है तीसरी बार, तो उससे कई गुना बल्कि दुगना हेट मिलने वाला था कोडी को। तो फिर यानी कि आप क्या साबित करवाना चाहते हो? तो कहाँ का फेस रह गया जिसको हेट इतना ज्यादा मिले? अरे मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ। देखो ये जो ट्रिपल एच है ना, ट्रिपल एच अच्छा खासा कोडी एईडब्ल्यू में था, अच्छा खासा मतलब एंजॉय कर रहा था। लेकिन क्या करा भाई साहब ने? भाई साहब ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में लिया है। और यही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते ही सबसे पहले क्या करा? सेथ रोलिंस को 16 बार हरवा दिया। इतना बड़ा रेसलर है, भाई इतने यानी कि छोटे सेथ रेसलर को रोलिंस 16 बार कोई हरवा बात रहे नहीं हो। है कोडी की सेथ के आगे यार, इतना बड़े मेगा और स्टार क्या। को आपने 16 मारवा दे, एक ओवर रेटेड से। वही तो। मैं यार शॉर्ट बना तो दूं घोड़ी के ऊपर, मैंने बनाई भी थी। लेकिन अब क्या हुआ? देखो उस मतलब देखो कोडी कोडी तो बढ़िया है। कोडी चलो सही है, कोडी ने सही करा, ठीक है, कोडी को हरवा दिया, मतलब शत्रुघ्न से हरवा दिया कोडी से, ठीक है। लेकिन भाई कोडी ने हराने के बाद क्या करा? कोडी चला गया सीधा रॉयल रंबल के अंदर। अब भैया भाई साहब ने क्या करा? रॉयल रंबल जीत लिया। अब सच बताना, क्या तू वो मतलब लगता था कि वो कोडी रॉयल रंबल जीत जाएगा? आधे से ज्यादा लोग तो पहचानते भी नहीं थे ये कोडी रोड्स है कौन। मैं खुद नहीं पहचानता था भाई ये कोडी रोड्स कौन है। दैट्स अ फैक्ट ब्रो। तेरी बात से मैं बहुत ज्यादा एग्री करूंगा। मैं कोडी को सच बताऊं तो हेट नहीं करता, यानी कि कोई भी हेट नहीं करता है। क्योंकि भाई वो भी प्रोफेशनल रेसलर है, ठीक है यार, इतनी ज्यादा स्ट्रगल की उन्होंने भी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। आज जिस सिचुएशन पे, आज जिस क्या कहते हैं वैल्यू पे वो कोडी है, तो वो अपनी मेहनत की वजह से, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। बट जो तो कहने वाली बात है वो ये है कि बस ठीक है ना, अब हो गया बंदे का, अब चलो, यानी कि बंदा स्टे लेता है। यानी कि अगर आपको इतनी जल्दी फिर से रंबल जितवा दो, इतनी जल्दी चैंपियनशिप जितवा दो, बंदा स्टे ले, कोई 2 साल का स्टे ले, कोई 2.5 साल का स्टे ले, उसके बाद फिर से कोडी को चैंपियन बना दो, वो बनता भी है। चलो यार कि बंदे ने 2 साल का स्टे लिया, रोमन ने भी तो लिया ना, तो रोमन भी ले रहा है। लेकिन ट्रिपल एच को भाई आग लगी हुई है। यार ये क्या चाहता है कि ये बंदा, ये मैं क्या बोलूं भाई इसको, अब ये क्या चाहता है यार? कि रोमन ने 2.5 साल का स्टे किया भाई टाइटल रेन के बाद। रेसलमेनिया 40 को बीते हुए पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन कितने साल हो गए रेसलमेनिया 40 को बीते हुए, तू बता। रेसलमेनिया 40 को बीते हुए अभी 2 साल हुए हैं। भाई 2 साल हो गए ना, तो रोमन ने 2 साल वेट किया, अब रोमन के हाथ में चैंपियनशिप पकड़ा दो, लेकिन यही कोडी के हाथ में, वापस कोडी के हाथ में पकड़ा दिया है। भाई दैट्स वैसे मैं इनफ, आपको बार बार बताऊं कोडी को मैं जितवाते रहो। या सीना का मेरे ख्याल से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़वाना है। अब यही कसर रह गई है कि जो सीना का वैसे 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है, वो इधर कोडी से तोड़वा दो, उनको 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवा दो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अभी रोमन को चैंपियन बनाने का सेंस भी बनता है, क्योंकि यार रोमन ना अभी 2-3 साल, 2-3 साल बाद चला भाई जाएगा। मेरी बात सुन, अभी काफी नीड है, हम नीड को देख रहे हाँ हैं, हम अभी तो बिजनेस को नीड देख रहे भी हैं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के। मुझे बता कि हाँ स्मैकडाउन की अभी तो व्यूवरशिप नीड भी कितनी है। आ रही है?
अभी वेयरशिप तो भाई 1 मिलियन से भी नीचे जा चुकी 1 मिलियन से भी ऊपर नहीं जा रही। कभी कभार मैं खुद देखता हूँ 8 लाख आती है, कभी 7 लाख आती है, कभी 1.2 मिलियन, बस इतना 1.2 मिलियन से ऊपर नहीं अरे जा रही। वन वन पॉइंट मिलियन थ्री से भी मिलियन नीचे पीक चली होता गई है। थी। लेकिन मेरी बात सुन, लेकिन रोमन के एरा के अंदर तू खुद बता के कितनी व्यूवरशिप होती है ईमानदारी से? भाई 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन होती थी। एंड अगर पीक पे कभी कभार चला जिस स्मैकडाउन, तो 3.7 मिलियन या 3.2 मिलियन हमें देखने को मिल जाता था। भाई एंड यूएसए पहले के नेटवर्क टाइम भाई पे कोई तो छोटा मोटा रसलमेनिया, ब्रांड नहीं है। भाई माना कि रसलमेनिया चलो 40 पहले के टाइम फोक्स पे पे था जब रोमन का एरा अगर था, भाई लेकिन यूएसए बात तो सुन, नेटवर्क। हाँ बोले कि तू। रेसलमेनिया 40 के टाइम पे जब भाई रॉक रॉक रोमन रेंस सेथ रॉलिंस कोडी की रेवलरी चलती थी भाई, तो भाई भर भर के आती थी भाई भाई मैं सब। तुझे वही बता खुद दूं कि इसमें खुद कोडी का पैसा कोई कमाता क्रेडिट था ही नहीं है, इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में। सारा रोमन रोका ही है। मैंने इस चीज को ना खुद हाँ, ऑब्जर्व किया कि जब कोडी ब्लेंडर के करीब होता है ना तो व्यूवरशिप बढ़ जाती है। ऐसी बात और जब नहीं कोडी है, ब्लेंडर की ऐसी दूर बात होता है तो व्यूवरशिप पूरी, यानी कि जितनी कोडी वर्क करता है उतनी व्यूवरशिप आ जाती है। जान तो सेथ रॉलिंस ने भी लगाई थी भाई उस रेवलरी के अंदर। बहुत तगड़ा मतलब प्रोमो कट हुआ था वो कोडी और सेथ का, और भाई असल में रोमन ना और रेंस का। कोडी को एक बार SmackDown के इतना अंदर। तगड़ा पुश मिल के आ गया, वो वी वांट, वो जो कोडी के चैट सकते थे 40 के टाइम पर रेसलमेनिया। तो अब ट्रिपल एच की दुआओं की चीज बैठ गई है कि लोग बार बार कोडी के लिए ऐसे चांस लगे भाई। जो हालात है वो हर वक्त सेम नहीं रहते, कंडीशन हर वक्त सेम नहीं रहती। अब यानी कि हर वक्त समझते हो कि एक ही सिनेरियो को बार बार रिपीट नहीं कर सकते आप, लोग पक जाते हैं भाई। लोगों को कुछ चेंज ही चाहिए। वो चेंज ऐसे हो सकता है कि क्योंकि रोमन को वापस चैंपियन बना दो, किसी ब्रोक को कुछ कर दो, ब्रोक और रोमन की rivalry कुछ चेंज चाहिए, यानी कि कुछ डिफरेंट चाहिए बस, यानी कि बस हो गया, यानी कि जितना कोडी के साथ करना था कोडी डाल है भाई, कोडी की जो स्टोरी है वो डाल है। बस हाँ, मैं तो यही कहना चाहूंगा। अब देखो आसान भाई, मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ। ना मैं देखो मैं ना देखो ना मैं कोडी को हेट करता, ठीक है, ना मैं सेथ को हेट करता। अब देखो, जो सीधी बात है, मैं सिर्फ रोमन को हेट करता हूँ, और वो भी मैं देखो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भाई आपके बात सामने ये बोल नहीं है, रहा हूँ हेट जो है रोमन ना ऐसा है रोमन वो हर वैसा एक है। की अपनी चॉइस अलग की होती है अलग कि अलग अगर आप फीलिंग्स रोमन को होती है पसंद यार। करते हो नहीं करते डैम केयर, अगर कोडी को पसंद करते हो नहीं करते डैम केयर, रैंडी को पसंद करते हो नहीं करते डैम केयर, नहीं, हर एक की अपनी चॉइस होती है। सीना को पसंद करते हो या नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता। नो बडी केयर्स हर कि आप एक की किसको चॉइस पसंद होती करते है हो, यार। बट मैं सच बताऊं, अगर मेरी पर्सनल जो चॉइस है, मैं सारे रेसलर को इक्वल रखता हूँ। यानी कि चलो एक ऐसा रेसलर भी होता है जिसको आप देख के डब्ल्यूडब्ल्यू देखना शुरू करते हो, जैसे रोमन है। रोमन मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, ऐसी बात है नहीं कि सब कुछ ही रोमन है। मैं कहता नहीं कि सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ रोमन ही डिजर्व करता है, बहुत सारे डिजर्व के रेसलर है, मेरे फेवरेट हाँ रोमन की सेवा भी है। मैं सारे रेसलर को इक्वल मानता हूँ, यहाँ तक कि कोडी को भी बिल्कुल। रोमन के लेवल का नहीं है। कि रोमन का तो वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू में जो ओरिजिनल एरा है रोमन का, जो ओरिजिनल ओरा उनका, वो अलग चीज है। लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैं सारे रेसलर को इक्वल लेके चलता हूँ, किसी पे कोई ऊपर नीचे मैं नहीं करता। अब चाहे हाँ वो छोटा टैलेंट हो या न्यू टैलेंट हो, चाहे वो ओल्ड टैलेंट हो या लेजेंड टैलेंट हो, नो बडी भाई केयर्स। लेकिन जो बात इधर ये है कि जो सही बात है कि सारों को इक्वल लेके चलना चाहिए। एंड इस वक्त मुझे लग रहा है कि कोडी जो है ना, उसको सारे रेसलर के कंपैरिजन में ओवररेट किया जा रहा है, सारों की अपॉर्चुनिटीज उसके कदमों में रखी जा रही है। हाँ। अब देखो मैं सच बताऊं, ये कोडी रोड्स है ना, अगर ट्रिपल एच और ट्रिपल एच को सबसे पहले हटाओ, कोडी तो अपने आप ही कोडी का पुश चला जाएगा। क्योंकि जो कोडी रोड्स का पुश है वो सिर्फ ट्रिपल एच की वजह से है, ठीक है। अब देखो नहीं जैसे भाई, कि ट्रिपल एच समझती है हमारा, कि अगर कोडी को चैंपियन बना के रखेंगे, या उसको रॉयल नंबर जितवाएगा, एलिमिनेशन चैंपियन जितवाएगा, तभी इसको पुश मिलेगा। ये आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है ट्रिपल एच। आप चाहो तो कोडी के हील टर्न करवा दो, फिर देखोगे कितना पुश मिलता है कोडी हाँ को करवा हील दो, टर्न बिल्कुल करके। करा दो। अब भाई वही कोडी तो का मैं कह देखो रहा था, अभी कोडी व्यूवरशिप का भी अच्छी हो जाएगी। बट भाई ये किसकी viewership- सुने, इनको तो नेक्स्ट जॉन सीना बनाना है। अब देखो यार, नेक्स्ट जॉन सीना बनाओगे ना, उसे बहुत ज्यादा हिट मिल रहा है। जॉन सीना जैसा कोई नहीं बन सकता। जॉन सीना जब अपने भाई टाइम पे मैं था तो ना, जब शुरू से बेबी इसी फेस चीज था, में बिलीव एक रखता एक हूँ बंदे को कि अगर ट्रेन आप नहीं करता डोमिनिक था। मिस्टियानो को नेक्स्ट एडी बनाने पे, यानी कि एडी ग्रारो बनाने पे रखते हो, रोमन को आप पहले रोमन को भी सीना बनाए थे। बट मुझे लगता है कि हर रेसलर की खुद से पहचान होती है। अब रोमन जो है ना, वो उन्होंने सीना बनना ही नहीं था। वे चाहते थे कि वो रोमन को बिगेस्ट फेस बनाए, सीना बनाए, अगला नेक्स्ट सीना बनाए। लेकिन हाँ विंस फैक्ट चाहता ये है था कि कि रोमन ने रोमन कहा बने कि मैं अगला सीना। रोमन रेस बन के नाम कमाऊंगा अपने, यानी कि मैं अपने आप से ही बनाऊंगा ताकि लोग कहे कि इसको अगला रोमन रेस बना हाँ ले। एंड वही चीज रोमन रेस हमें करते हुए देखने को मिलता है कि अब कोई नहीं कहता कि नेक्स्ट सीना रोमन है। अब कहते हैं कि नेक्स्ट रोमन कौन होने वाला है। जो सवाल पैदा होता है कि क्या कोई अगला रोमन बन भी पाएगा, क्या रोमन जैसा कोई हो पाएगा? तो इधर यार के कहने का मकसद ये है कि अपने आप को यार मैं तुम्हें खुद सच से इतना बताऊं, बड़ा करो। हाँ हाँ। देखो अगला रोमन तो मुझे नहीं पता, बट हाँ अगला ट्राइबल चीफ मैं बता सकता हूँ, जो कि है जेका फाटू। वो बंदा भाई उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। नहीं नहीं भाई, मुझे लगता है कि
जो बंदा अगला हो सकता है ना वो जे ऊसो हो सकता है, जे ऊसो यार। जेकब फाटू जो ये है ना वो मुझसे क्या ट्राइबल है चीफ यार, तो कोई ये बन नहीं सकता। मुझसे क्या ट्राइबल मेरे चीफ को। अगर एक बंदा डिजर्व करता है ना तो मेरी नजरों के आगे सिर्फ दो बंदे हैं। या तो सोलो, सोलो का से कोई उम्मीद नहीं मुझे अब। सिर्फ मेरे आगे दो ही बंदे दिखते हैं, जिमी ऊसो को आप कमबैक करवा सकते हो उनका हील टर्न करवा के, और जे ऊसो, बस ये दो बंदे दिखते हैं। अगर कमबैक जिला की फाटू बात आ नहीं है जाए कंपनी भाई। के अंदर तो जिमी चांस ही रहा। जिमी और जेउसो दोनों अभी टैग टीम चैंपियंस बने हैं, अभी दोनों टैग टीम के अंदर है। और भाई भाई अभी तो सिर्फ चलो, जिमी। अब अभी हर जो मैंने तुम्हें जिला वही बात फाटू की है ना बहुत कि सही बंदा कंडीशन है। सेम नहीं रहती। देखो क्या जिला पता वो कल फाटू को एक अच्छा जाके ऑप्शन है। जेऊसो के हाथ में ब्लड लाइन का जिला बिजनेस थमा फाटू दे। जिला फाटू कैसा ऑप्शन है जिला फाटू। जिला फाटू मुझे लगता है बेस्ट चॉइस है। जीवी को पीछे रखो आप, जे को पीछे रखो आप, जे का फाटू को पीछे रखो आप। यहाँ तक कि आप जितने भी ब्लड लाइन के और भी अदर मेंबर्स है, टामा टामाटोगा टांगा लुआ सोलोस का, सारों को पीछे रखो। फर्स्ट और हिकुल को भी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो आप जिला फाटू को। जिला फाटू मुझे लगता है कि इस हाँ बंदे के जिला अंदर फाटू का रखो ट्रैवल ना। चीज बनने वाली चीज है। बिल्कुल। अब देखो मैं तुम्हें सच बताऊं, जो जिला फाटू के अंदर थोड़ी बहुत मतलब लगता भी है, थोड़ा सा उस बंदे के अंदर एटीट्यूड भी है कि हाँ भाई ये बंदा भाई बन मैं सच सकता है, बताऊं ना मेहनत तो कर मैं रहा है जरा बंदा। ना लकी फीलिंग शेयर हाँ, करना चाहूंगा। आई जस्ट वांट टू शेयर बिल्कुल माय फीलिंग। मैं बस ये कहना चाहूंगा बिल्कुल। कि जो एरा मुझे 2020 से लेके 2024 के एंड तक देखने को मिला ना, इनके 2025 की शुरू में पहले, आई डोंट थिंक सो ये चीज रिपीट होगी। वो रोमन के गाड़ी से उतरना, रोमन के ब्लडलाइन के साथ आना, ब्रोक और रोमन की राइवलरी, सच बताऊं तो मैं उस चीज को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। अब मुझे पता है, आई नो कि वो चीज रिपीट हो सकती है, बेशक रिपीट कर भी दो तो वो मजा नहीं आएगा। जो रोमन का इनके ड्रू मैकिंटायर, फिर कोडी की जो रॉयल रंबल जीतना, वो सारी चीजों का मजा था यार। रोक का आ जाना, वो हाँ जिंदर महल पे अटैक करना, वो चीज बहुत मजे की थी। लेकिन अब ये भी भाई, यानी कि बात है कि नॉस्टैल्जिया में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो चीज हो नहीं सकती तो उसके बारे में बात करके क्या ही फायदा। यार देखो, मेरे को जो सबसे ज्यादा पर्सनली मेरे को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था डब्ल्यूडब्ल्यूई। देखो मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, बट यार जब से मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्ट करा ना, तो मैंने हर जनरेशन का मतलब एक्सपीरियंस ले लिया है कि हाँ यार ये जनरेशन ऐसी थी, ये जनरेशन ऐसी थी। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट मतलब बेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई था ना, वो था भाई 2010 के टाइम का और 2016 के टाइम का। बस यही थी भाई, बढ़िया भाई। यार वैसे तू तो बिल्कुल सही कह रहा है, बट वही बात है ना कि एरा जो गुजर चुका है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो एरा वापस आ पाएगा। लेकिन मैं तो यही होप करता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इससे भी अच्छा एरा दिखाए, क्योंकि अब तो ब्रोक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बस सीना के जाने से ठीक है। सीना पहले भी इतना आते नहीं थे, ये नहीं कहता कि सीना के जाने से फर्क भी पड़ता है एक्चुअली। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कैरियर है वो बंदा। एक यानी कि एक कमरे के चार पिलर होते हैं, तो चार पिलर में से एक पिलर सीना है, जो कि जो पिलर टूट चुका हुआ है, एंड अब तीन पिलर पे बिल्डिंग जो है वो मुश्तमिल है, जो कमरा है वो मुश्तमिल है। तो अब ये नहीं कह सकते कि सीना, भाई सीना पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई है, यही समझ लो। बट अगर सीना चलेगा यार फिर भी सीना ब्रोक ना है, रोमन है, एंड अदर अगले टैलेंट्स है, रैंडी ऑर्टन है, अभी भी कुछ हो अगले सकता है। अगले 20 साल के अंदर ना सीना जैसा कोई नहीं आ सकता। अगले 20 साल के अंदर भाई वही तो मैं सीना कह रहा जैसा हूँ कोई ना, आ ही नहीं सीना जैसा हमें अब कोई देखने को नहीं मिल सकता। ये अगला रोमन, अगला ब्रोक, अगला सीना नहीं देखने को मिलेगी। सकता। वही तो, ब्रॉक ब्रॉक को तुम भूल ही जाओ। ब्रॉक जैसा आज तक नहीं आया था और ना ही अभी तक आएगा, ठीक है। भाई वो जितनी भी कोशिश ये कर लो सारे ट्रिपल घूम एच, उस फ्रैंड, जैसा एटीट्यूड मेरे ना ख्याल ही से ना ही उस जैसे तू रेसलिंग। बात सुन भाई लकी, मुझे लगता है कि आई बिलीव के गोड्स आपको दोबारा देखने को मिल सकता है, लेकिन लेजेंड दोबारा देखने को नहीं मिल सकते। बिल्कुल यार। जैसे ये एक अंडरटेकर हो गया, ठीक है, ये और सारे जो जॉन है ना, ये सीना हो हमारे गया, रोमन नॉस्टैल्जिया हो के साथ गया, जुड़े रॉक हैं, हो गया, बचपन के साथ जुड़े हैं। तो अगर अब जितना एज हो मर्जी गया। इससे अच्छा डिलीवर कर दो, लेकिन याद हमें नहीं की आएगी भाई, जो फैक्ट है। हाँ यार याद तो इन्हीं की आएगी, बात तो तुम सही हो, आई एग्री भाई विथ यू। मेरा बस अब चले ना, देखो वैसे मैं बड़ा खुश होता हूँ फिर भी कि अभी रोमन 3 साल तक है, ब्रोक भी है अभी देर तक जरा, रैंडी भी है, तो जरा खुशी होती है फिर भी। बट लगता है कि कभी कभी ये भी सोची उदासी होती है कि यार कभी ना कभी तो जाना है ना इन लोगों ने, तो तब क्या करेंगे। मैं सच बताऊं यार, मैं रोने पे आ गया था जब यार जो जॉन सीना का मैं लास्ट मैच देख रहा था सुबह भाई सुबह, मुझे जब यार end मुझे चल रहा था जॉन मैच सीना का। के लिए अच्छा लगा कि चलो यार उस बंदे को रेस्ट दिया, लेकिन बुरा ये लगा कि मतलब जिस उसे तरह उस बंदे का रिटायरमेंट मैच कराया, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, वो जो टैप आउट वाला सीन था। बाकी चलो मैं यार, पता है मेरे पास मैं जो पूरे ओपिनियन थी वो तो मैंने शेयर की। हाँ क्या बोलो। मैं पूरे टूर से खुश हुआ, ठीक है, मैं पूरे टूर से खुश हूँ। हाँ लेकिन बस ये लास्ट वाला, आई एग्री विद यू, जो तुमने अभी बोला कि यार गुंथर से मतलब टैप आउट नहीं कराना चाहिए था यार। चलो लास्ट मैच गुंथर से नहीं कराना चाहिए था, चलो तुम टैप आउट करा देते, लेकिन लास्ट मैच गुंथर से नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यार बाकी उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉडकास्ट एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यार फ्यूचर में ना हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाएं, और भी क्या मतलब बड़े मैं बड़े खुद लोग, वही सोच रहा हूँ समझ एक्चुअली। लो। प्लान वन नेक्स्ट और प्रो टास्क के लिए बहुत ज्यादा ही हाई है।
बट इसके लिए आप लोगों को हाँ सपोर्ट चाहिए होगा एक्चुअली। हम दोनों के चैनल ग्रोइंग है इस वक्त, बट मुझे लगता है कि भाई आगे जाके फ्यूचर में तगड़े चैनल बनेंगे हम दोनों के। तो बाकी आप सपोर्ट करते रहो रसल लकी को, रसल फॉक्स 7 को। इसी तरह का भाईचारा हम दोनों में भी इंशाल्लाह ताला आगे जाके देखने को 5 मिनट मिलेगा। तो 5 मिनट बाकी करता हूँ, ये पॉडकास्ट तो एपिसोड भी देखना ही अच्छा था, होगा। बट जब तक मुझे के लिए राइट नहीं बाय है, बाय ये टाटा। लकी एंड करेगा। जब तक के लिए बाय बाय टाटा, ध्यान रखो, खुश रहो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करो भाई रसल लकी को एंड रसल फॉक्स 7 को। टाटा।